नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे कि मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें क्या है। तो उन बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो शाम 7 बजे की ये 7 बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर आज की कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया यानी कि इंदौर ने नया कीर्तिमान रच दिया है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस में एक बार फिर से कलह सामने आई है और एक दर्दनाक हादसा जहां 4 बच्चों के साथ कुएं में मां कूद गई। क्यों यह हादसा हुआ है, इसकी जानकारी आपको इस बुलेटिन में देंगे और एयरपोर्ट पर हंगामा क्यों हुआ है इसका भी अपडेट देंगे। और एक बार फिर से सतना में लव जिहाद का मामला सामने आया है। कहां शव को कंधा नहीं मिला, आखिर ऐसी नौबत क्यों बन पड़ी और लड़की छेड़ने पर सरेरा कहां पर पिटाई की गई है मनचले की। इन पूरी खबरों का पूरा अपडेट आपको मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में मिलेगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर रहे और इस मौके पर मिनी मुंबई के नाम से मशहूर स्वच्छता के सिरमौर इंदौर ने एक और नया कीर्तिमान रच दिया है। एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर इंदौर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इसके साथ ही अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में PM एक्सीलेंस कॉलेज का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज करीब 5 घंटे इंदौर में बिताए। इस दौरान एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने पितृ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर रेवती रेंज BSF कैंपस में अपनी मां के नाम पीपल का पौधा लगाया। इसके साथ ही इंदौर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर नया कीर्तिमान रच डाला है। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि इंदौर अब ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि पौधों की देखभाल बच्चों की तरह करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि एक पेड़ 10 बेटों के बराबर होता है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह GACC कॉलेज पहुंचे और रिमोट का बटन दबाकर 55 जिलों में PM एक्सीलेंस कॉलेज का आज उन्होंने शुभारंभ किया है। GACC में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिलने के बाद कुल 561 करोड़ रुपए की सुविधाएं स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला MP पहला प्रदेश है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी अब एजुकेशन हब बनने जा रही है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CM डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ भी की। सांसद इंदौर लोकसभा क्षेत्र श्री शंकर। मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पूरे देश भर में अगर सबसे पहले नई शिक्षा नीति कहीं जमीन पर उतरी तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जमीन पर उतारने का काम है। मुझे बरोबर याद है उस वक्त अभी के मुख्यमंत्री मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री थे और एक कार्यक्रम में मैं आया था। पूरे देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का अभ्यासक्रम अगर कोई राज्य ने अपनी मातृभाषा में अनुवादित कर खुला रखा तो हमारे मध्य प्रदेश ने किया था। और एक बहुत अच्छी खबर अपने दर्शकों को बता दे, इंदौर शहर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड अब अपने नाम कर लिया है। पहले ये रिकॉर्ड 9 लाख पौधों के साथ असम के नाम पर दर्ज था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल इसे डिक्लेयर कर दिया गया है कि अब इंदौर के नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंदौर ने पौधारोपण में विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी है और सिर्फ 11 लाख नहीं बल्कि जानकारी के मुताबिक 12 लाख से ज्यादा पौधे लग चुके हैं और इसके लिए उन्होंने शहरवासियों को बधाई दी। तो इंदौर में लगातार आज के इस दिन को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने के लिए, पौधारोपण को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने के लिए तैयारियां चल रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे और उसके बाद आप देखिए इंदौर वासियों ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गया है इंदौर का। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था वो असम के नाम था 9 लाख पौधारोपण के साथ, लेकिन आज संडे 14 जुलाई को बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अब इंदौर के नाम हो गया। रवि हेमराज सिसोदिया का सीधे रुख कर लेते हैं। इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि,
7 बार लगातार स्वच्छता के मामले में नंबर 1 रहा है इंदौर। और अब आप देखिए एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड पौधारोपण के क्षेत्र में इंदौर ने अपने नाम कर लिया। कैसे पॉसिबल कर दिखाया इंदौर वासियों ने ये 11 लाख का ये पूरा टारगेट था, लेकिन उससे एक कदम आगे 12 लाख को भी पार कर गए इंदौर वासी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कभी भी इस तरीके के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं वो बिना पब्लिक मूवमेंट के या बिना आम जनता के सहयोग से पूरे नहीं होते हैं। पिछले 40 दिन से लगातार हम देख रहे थे कि नगर निगम की टीम इंदौर मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, नगर निगम की टीम के साथ में लगातार आम जनता और अलग अलग समाज के जितने भी संगठन हैं उनके साथ बैठकें ले रहे थे। ये लोग इंदौर के अलग अलग जो संगठन है, चाहे हम बात औद्योगिक संगठन के कर लें, स्टूडेंट यूनियन के कर लें या फिर कॉलेज एसोसिएशन की बात कर लें, इन तमाम संगठनों के साथ में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने लगातार बैठकें करी, लोगों को समझाया कि किस तरीके से, उनको बताया कि हमें पेड़ लगाना क्यों आवश्यक है और इस मुहिम में उनको जोड़ा। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब तक का ये जो रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड असम के नाम था, जो कि 24 घंटे में 9,25,000 पौधे लगाने का ये रिकॉर्ड था। कल शाम को 7:13 यानी कि 13 जुलाई शाम को 7:13 से ये काउंटडाउन शुरू हो गया था। और ये काउंटडाउन जब शुरू हुआ तो उसके बाद से आज शाम को 3 मिनट पर माफ़ कीजिएगा, ये जो रिकॉर्ड है ये खत्म हुआ है। लेकिन 2 घंटे पहले ही यानी कि 5 बजे के आसपास ही इंदौर ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। यानी कि किसी भी शहर में 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो इंदौर के नाम पे दर्ज हो गया है। सबसे खास बात यह है कि इसमें बीएसएफ के जो जवान हैं उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तकरीबन हज़ारों की संख्या में बीएसएफ के जवानों ने मिलकर 3 लाख से अधिक पौधारोपण किया है। उसके अलावा फिर अलग अलग सामाजिक संगठनों ने अपने प्रेरणा स्रोत पुरुष होते हैं, जैसे राजपूत समाज की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप के नाम पर एक वन बनाया, माहेश्वरी समाज ने महेश वन करके बनाया। ऐसे अलग अलग समाज के वन बनते गए जिन्होंने 70-70 हज़ार पौधों की जिम्मेदारी ली और उन्होंने अपना ऐसा वन बनाया। उसके बाद में आम जनता से अपील की गई जो कि परिवार के तौर पर यहाँ से निकले, यहाँ पर रेवती रेंज की पहाड़ियों पर पहुँचे और वहाँ पर बाकायदा 2 दिन से लगातार ये सिखाया जा रहा था कि यहाँ पर किस तरीके से आपको पौधारोपण करना है। देखिए, इसमें 2 अलग अलग तकनीकें यूज़ की गई। एक तो मियावाकी तकनीक और फ्रेंच तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसमें एक बड़े पौधे के आगे एक बड़ा पौधा लगाया जाएगा और उसके पास उसके इर्द गिर्द 3 अलग अलग क्यारियाँ बनाकर 36 छोटे पौधे लगाए जाएंगे। यानी कि 11 लाख पौधे लगाने के लिए सिर्फ पौधे लगाने की बात नहीं बल्कि तकनीक का भी उपयोग किया गया है, जिस तकनीक के माध्यम से इंदौर शहर ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को पूरा किया है। सबसे खास बात ये रही है कि जिस तरीके से इस पूरी पथरीली ज़मीन को पिछले 40 दिन के मूवमेंट में तैयार करते हुए यहाँ पर पौधे लगाने जैसी स्थिति पैदा करना, अलग अलग बड़े 3 तालाब बनाना ताकि इन पौधों की देखरेख करने के लिए बाकायदा यहाँ से अब पानी इन तक पहुँचाया जाएगा और इन पौधों को पेड़ बनाने के लिए एक बड़ा मूवमेंट जो इंदौर शहर की जनता ने इस मूवमेंट में भाग लिया। और आज हम देख रहे हैं कि आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंदौर का नाम दर्ज हो गया है। जी बिल्कुल रवि, और ये खासियत है इंदौर वासियों की, वो जानते हैं बखूबी कि अगर उन्हें कुछ टारगेट दिया जाता है तो उस टारगेट को पूरा कैसा करना है। भले ही क्लीनेस्ट सिटी का खिताब अपने नाम यहाँ पर पूरा करना हो या फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना हो। और देखिए हमारे जो सहयोगी है रवि हेमरा सिसोदिया, उन्होंने भी पौधारोपण किया है और देखिए उसके बाद ये टारगेट पूरा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ सियासी हलचल का। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अमित शाह के इंदौर दौरे पर 51 लाख पौधारोपण के रिकॉर्ड बनाए जाने पर जमकर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा कि पौधारोपण करना ही नहीं, पौधे बचे इसका भी प्रयास करना चाहिए। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार के दौरान अरबों खर्च कर नर्मदा किनारे लगाए गए 6.5 करोड़ पौधे के ना पाए जाने पर भी सवाल उठाए। और जीतू पटवारी ने अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर सरकार और प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया और कहा कि 3000 वोटों से जो जीत मिली है ये सरकार की नैतिक हार है। वहीं उन्होंने सिंगरौली की घटना पर कहा कि एमपी देश में दलित अत्याचारों की राजधानी बढ़ गई है और घटना के आरोपी को सरकार बचा रही है। वहीं जीतू पटवारी के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कांग्रेस और जीतू पटवारी पर पलटवार किया। सुनिए। 6.5 करोड़ नर्मदा किनारे पौधे, सरकार इतनी ही जिम्मेदारी अपनी नहीं समझे उस पौधे को जिंदा रखना। पौधे लगाना चाहिए, बार बार लगाना चाहिए, हम भी सहयोगी हैं, पर उनकी सुरक्षा के
अंतिम दायित्व भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमेशा संवेदनशीलता के साथ ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो समाज के लिए, पर्यावरण के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक हों। लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसे गंभीर विषयों में भी राजनीति करते हैं। हम तो कहते हैं जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी ऐसे अभियानों में सम्मिलित हों और साथ में पौधारोपण करें। कांग्रेस के नेता दोषारोपण करते हैं, यही कांग्रेस की समाप्ति का कारण है। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद अब कांग्रेस का पूरा फोकस आगामी समय में होने वाले उपचुनाव पर है और ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगातार बैठकें हो रही है। बुधनी और बीना विधानसभा के बाद रविवार को विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आगामी उपचुनाव को गंभीरता से लेने और लगातार मंथन की बात कही। चुनाव है, उन पर कांग्रेस पार्टी अपना काम चुनाव जीतने के लिए कर रही है, लगातार मीटिंग ले रही है। आज विजयपुर की है। स्वाभाविक है कि हम एक राजनीतिक दल है, हम अपनी तैयारियां करें, अच्छे से जनता के बीच में जाएं और हर चुनाव जीतने का प्रयास करें। और देखिए, सत्ता के लव जिहाद मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की, लव जिहाद मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद आदिल, जिसने आदित्य बनकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। युवती के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कोतवाली थाना पुलिस की ये कार्रवाई है। आदिल ने आदित्य बनकर युवती से धोखाधड़ी की थी और इसके माता पिता युवती के माता पिता पर दबाव बना रहे थे धर्म परिवर्तन का, और अब ये बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सतना से, लव जिहाद के मामले में आरोपी मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, आदिल ने आदित्य बनकर युवती के साथ धोखाधड़ी की थी। लिव इन रिलेशनशिप का एफिडेविट बनवा करके बाकायदा उस पर सिग्नेचर भी करवाई युवती के, और उसके बाद युवती के परिजनों को धमकाया जा रहा था, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था धर्म परिवर्तन का। और इससे परेशान होने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ युवती के माता पिता थाने पहुंचे और फिर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत युवक के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। युवक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी और अब आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इससे पहले वो फरार चल रहा था। देखिए, पुलिस की कैद में है आरोपी आदिल खान इसका नाम था, लेकिन इसने आदित्य बनकर युवती के साथ धोखाधड़ी की और अब ये सलाखों के पीछे। इससे पूछताछ अभी पुलिस कर रही है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द युवक के माता पिता से भी पूछताछ हो सकती है। तो पूरा लैंडस्लाइड हुआ है। इधर मध्य प्रदेश से सामने आई दो तस्वीरों ने प्रशासन को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैहर में रास्ता नहीं होने पर शव को कांधा नसीब नहीं हुआ और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में स्ट्रेचर नहीं मिलने पर पत्नी अपने पति को कांधे पर ढोने को मजबूर दिखी। देखिए रिपोर्ट। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर भिंड के जिला अस्पताल की है, जहां स्ट्रेचर न मिलने पर पत्नी अपने पति को पीठ पर लादकर अस्पताल के वार्ड में ले जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर मैहर की है, जहां शमशान जाने के लिए रास्ता नहीं होने के कारण परिजन एक शव को हाथों में लटकाकर शमशान ले जा रहे हैं। भिंड के अस्पताल में व्यवस्थाएं कोई नई नहीं है। इससे पहले भी अस्पताल की कई अव्यवस्थाएं सामने आ चुकी है। इस पर कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने कार्रवाई की बात कही है। मैं आपकी भावना जो आप संज्ञान में लाए, मैं इसको पूरी गंभीरता से देखूंगा और उस पर कार्रवाई करूंगा। मैहर के सुनवारी गांव के वार्ड क्रमांक 1 में शमशान तक जाने के लिए केवल एक पगडंडी है। इस रास्ते पर 4 लोग भी एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए लाशों को कंधा तक नसीब नहीं होता। तो रास्ता इस तरह के खंडहार है कि एक आदमी निकल सकता है। इसे हाथ से 2 आदमी लेके उसको घर तक ले गए, फिर अंतिम संस्कार किया। इन तस्वीरों को देखकर आम लोगों के जहन में कई सवाल खड़े हो रहे होंगे, जिसका जवाब जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा। भिंड से सत्येंद्र सिंह तोमर, सतना से मृदुल पांडे की रिपोर्ट। इधर भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों के काटे जाने को लेकर विरोध हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने मानव श्रृंखला बनाकर इसका विरोध किया है। स्मार्ट सिटी के तहत पहले भी हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। स्थानीय लोगों का आक्रोश पहले भी देखने को मिला था और अब लोगों का कहना है कि इन पेड़ों से इनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। पेड़ काटने के विरोध में चिपको आंदोलन भी ये लोग कर चुके हैं। अटल पथ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।